ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं शिव पुराण आरंभ करने जा रही हूँ। शिव पुराण महात्म्य जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ऋषि सूत जी और ऋषि शौनक जी कौन थे, क्योंकि प्रथम अध्याय उन्हीं से शुरू होता है। रोमहर्षण सूत जी देव व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। उनका रोमहर्षण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका सत्संग पाकर श्रोताओं का रोम रोम हर्ष से भर जाता था। उन्हें सूत जी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे सूत समुदाय से थे। वेद व्यास जी के आश्रम में सूत जी की विशेष रूप से वेद व्यास जी के एक अन्य शिष्य शौनक ऋषि से घनिष्ठ मित्रता हो गई। ये दोनों महर्षि व्यास जी के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से हैं। रोमहर्षण ने अपनी प्रतिभा से व्यास रचित सभी 18 महापुराणों को कंठस्थ कर लिया। ये देखकर व्यास मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रोमहर्षण से उस अथाह ज्ञान का प्रसार करने को कहा। सूत जी ऋषियों के आश्रम में घूमते रहते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि निवास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों, आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं? इनके प्रश्न को सुनकर शौनक या कोई और ऋषि किसी तरह का प्रश्न देते और कह देते, रोमहर्षण सूत जी, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया हो तो इसका उत्तर दीजिए। पहले तो सूत जी उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते, आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान वेद व्यास से जो कुछ सुना है उसे आपके सामने कहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। इतना कहकर सूत जी कथा का आरंभ कर देते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते। पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलियुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसे साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना
एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए।